आज हम एक ऐसे देश की बात करेंगे जिनका नाम लॉन्ग जंप में पूरे दुनिया में मशहूर है। नहीं यूएसए नहीं, जमैका भी नहीं, मैं बात कर रहा हूँ बांग्लादेश की, जिन्होंने बॉर्डर जंपिंग में पूरे दुनिया में नाम कमाया है। यही बांग्लादेश जिसको भारत ने 1971 में आजादी दिलाई थी पाकिस्तान के जुल्मों से, वो आज भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दे रहा है। चाइना के साथ मिलकर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पर कब्जा करने की बातें कर रहा है। Bangladesh is at it again under Mohammad Yunus, an 84-year-old economist. Provoking India has almost become a national pastime in neighboring Bangladesh. Big breaking news on India Today Digital. A former Bangladesh army officer and close aide of Chief Advisor Mohammad Yunus has suggested that Dhaka should collaborate with China to occupy India's northeastern states if it attacks Pakistan in response to the Pahalgam terror attack. Bangladesh suggested in a social media post that Bangladesh needs to start discussing a joint military system with China. कह रहे हैं कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान के साथ युद्ध किया तो हम चाइना के साथ मिलकर नॉर्थ ईस्ट काट देंगे। साले तुम्हारे बच्चों का नुन्नू है जो काट दोगे बे। तो आज की वीडियो में हम 2-3 चीजों के बारे में बात करेंगे। क्यों अचानक से बांग्लादेश उछल के इतना पाकिस्तान को सपोर्ट दे रहा है? क्यों पाकिस्तान और बांग्लादेश चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द अभी के अभी पाकिस्तान के ऊपर युद्ध करे या किसी ना किसी तरह की स्ट्राइक करे? और क्यों पाकिस्तान और चाइना दोनों अल्टीमेटली मेरे हिसाब से चाइना के इशारों पर नाच रहे हैं? मुझे लगता है कि इस पूरे गेम के पीछे चाइना का हाथ है। मुझे क्यों ऐसा लगता है और मेरे हिसाब से भारत को क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी आप और मैं आइए डिस्कशन करते हैं। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। तो जैसा कि मैंने कहा, बांग्लादेश अचानक से बहुत उछल के पाकिस्तान को सपोर्ट दे रहा है। इंडिया का नॉर्थ ईस्ट काट के अलग कर देने की बात कर रहा है और अचानक से पाकिस्तान के साथ कुछ और देश भी आके खड़े हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से, जहां पर पाकिस्तान पर तुर्की पलट गया है। जी हां, बड़ा दावा किया गया था कि तुर्की ने गोला बारूद से भरा हुआ प्लेन पाकिस्तान भेजा है। Tonight we'll talk about another Pakistani ally, and that is Turkey. Will Ankara arm Pakistan against India? This question is doing the rounds on social media, all thanks to a cargo plane. This week, a Turkish aircraft landed in Karachi. जैसे कि टर्की, अजरबैजान, अरे यार वो तो इंडिया के कैप्टन थे, वो पाकिस्तान के साथ क्यों खड़े हैं? अजरबैजान, अच्छा देश है ये। तो देखिए, जोक्स असाइड, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे भारत एक 2.5 फ्रंट वॉर का सामना कर रहा है। एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना और 0.5 जो उनके घर के भेदी बैठे हुए हैं। और अब बांग्लादेश की एंट्री से लगता है कि 3.5 फ्रंट वॉर का प्रेशर भारत के ऊपर बन सकता है। देखिए, पहलगाम के ब्रूटल अटैक के बाद इस समय पूरे देश में एक आक्रोश है। पूरा देश चाहता है कि इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ एक करारा बदला ले। गवर्नमेंट ने प्रॉमिस भी किया है कि कुछ भी हो जाए पाकिस्तान से बदला लेकर रहेंगे। जिन्होंने ये एक्शन किया है और उनके जो बाप बैठे हुए रावलपिंडी में, उन सब से बदला लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद से कुछ मिस्टीरियस चीजें हो रही हैं। अचानक से आपने नोटिस किया होगा कि कई ऑपोजिशन के लीडर्स भी पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध करने की बातें कर रहे हैं। टेररिज्म, पाकिस्तान शुड बी प्रिस्क्राइब्ड एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड दोज रिस्पांसिबल फॉर दिस should be prosecuted in the International Criminal Court. बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये लोग पाकिस्तान के ऊपर युद्ध करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि याद रखिए जब उरी पे अटैक हुआ था, उसके बाद जब गवर्नमेंट ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो वो उसका भी प्रूफ मांग रहे थे कि आपने किया है कि नहीं, बताइए। तो एक तरफ तो इंडियन ऑपोजिशन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल रही है वॉर की तरह कोई एक्टिविटी करने के लिए। दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान की आर्मी भी वॉर मॉन्गरिंग पर उतर आए हैं। चाय पीने के पैसे नहीं है, रोटी बनाने के पैसे नहीं है, टंकी में गैस डालने के पैसे नहीं है, लेकिन युद्ध की धमकी दे रहा है बिलावल भुट्टो। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। पाकिस्तानी अवाम भी वॉर मॉन्गरिंग पे उतर आई है। सबसे पहले हम अपने पाक फौज के साथ है, इंशाल्लाह फौज से आगे हम होंगे।
3 बार लड़े हुए इंडिया के साथ, तीनों बार हम नहीं जीते, इनको घुस के मारे। इंशाल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इंशाल्लाह 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 इंडिया में घुस के मोदी को भी मारेंगे, मोदी का सरकार भी गिराएंगे, मोदी से चाय बना के उसको गुलाम करके उसका हाथों का चाय पियेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तानी आर्मी और कुछ पाकिस्तानी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अनकंफर्म्ड रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं कि भाई अगले 24 से 36 घंटों में पाकिस्तान के ऊपर अटैक होने वाला है। दे आर रियली हैंकरिंग फॉर वॉर। वो बहुत चाहते हैं कि अभी के अभी इंडिया उन पर वार करे। ऊपर से अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि बहुत सारे जो सिपाही हैं पाकिस्तानी आर्मी के वो रिजाइन कर रहे हैं। ये पोटेंशियली हो सकता है इंडिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो कि देखिए इंडिया को अभी के अभी अटैक कर देना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान इज कंप्लीटली अनप्रिपेयर्ड। और यहां पर आती है सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपसे बात करना चाहता था, बांग्लादेश की एंट्री। क्योंकि बांग्लादेश की एंट्री इस पजल का एक ऐसा पीस है जो इस पजल को एक तरह से कंप्लीट करने लगता है। बांग्लादेश का एक रिटायर्ड मेजर जनरल अचानक से बोल रहा है कि अगर इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करेगा तो बांग्लादेश भी नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर्स जिन्हें बोला जाता है, उस पर कब्जा कर लेगा चाइना की मदद से। याद रखिए कि पिछले महीने मोहम्मद यूनुस जो है, जो बांग्लादेश का पपेट लीडर है, वो भी चाइना गया था और वहां पर 7 सिस्टर्स को छीनने की बात कर रहा था। 7 states of India, eastern part of India, called 7 sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean. तो अचानक क्या हो गया ऐसा? बांग्लादेश जिसके सिविलियंस को पाकिस्तानी आर्मी ने 1971 में इतने ब्रूटल तरीके से मैसेकर किया था, जो 1971 में पंजाबी पाकिस्तानी डोमिनेशन से आजादी के लिए जान का दांव लगा रहे थे, वही बांग्लादेश आज पाकिस्तान का सांचो पांजा बनने की क्यों कोशिश कर रहा है? वो भी तुरंत पहलगाम अटैक के बाद, जब सबको क्लियरली पता है कि इंडिया पाकिस्तानी आतंक का विक्टिम है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बांग्लादेश खुद 1971 में पाकिस्तानी आतंक का विक्टिम था। तो ये क्यों हो रहा है? देखिए, मेरे पास एक थ्योरी है और ये ऐसी कोई नहीं है कि मेरी ओरिजिनल थ्योरी है। सोशल मीडिया पे इनफैक्ट कई लोग, एक्स सर्विसमैन और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इसको डिस्कस कर रहे हैं। सबसे प्रोमिनेंटली इसको हाल में डिस्कस किया गया है कॉलमनिस्ट श्रीमोय तालुकदार के थ्रू। उनका और कई रिटायर्ड आर्मी वालों का मानना है कि देखिए, ये जो अनप्रेसिडेंटेड अटैक हुआ है भारत पर, खासकर सिविलियंस को जो टारगेट किया गया है, इसका मास्टरमाइंड पाकिस्तान नहीं है, इसका मास्टरमाइंड एक्चुअली चाइना है। और पाकिस्तान को सिर्फ एक यूज एंड थ्रो टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है इस ऑपरेशन में। चाइना ने पाकिस्तान को बेसिकली एक डिस्पोजेबल कॉन्डम जैसा इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान इंडिया को नुकसान पहुंचाए, और ये किया गया है एक बहुत ही स्पेसिफिक और इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल समय पर। मुझे लगता है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो भी चाइना के इस खेल को समझ रही है और वो अपना रिस्पॉन्स काफी केयरफुली कैलिब्रेट कर रही है, चाहे इसके लिए उनको अपने कोर वोटर बेस का गुस्सा ही क्यों ना झेलना पड़े। देखिए, चाइना के लिए इंडिया का राइज एक उतना ही बड़ा थ्रेट है जितना अमेरिका के लिए यूनिपोलर दुनिया का कोलैप्स थ्रेट है। लेकिन एक डिफरेंस है, अमेरिका ने चाइना को एंगेज किया, ट्रेड खोला और उसको खुद से बड़ा बनाया। लेकिन चाइना एक हाइपर रियलिस्ट देश है। चाइना एक सेल्फिश बुली है। उसका गोल है सिर्फ एशिया को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को डोमिनेट करना। और उसके लिए इंडिया, जो कि एक कंपेटिटर बन सकता है चाइना का इन अ कपल ऑफ डेकेड्स, उसको रास्ते से हटाना बहुत जरूरी है। और जैसा कि पहले भी देखा गया है, जितना स्ट्रॉन्ग चाइना बनता है उतना ही ज्यादा डिसेप्टिव भी वो बनता है। मुंह पे पीस, डायलॉग, डी एस्केलेशन की बातें करता है, लेकिन अंदर से पहलगाम जैसे अटैक्स में इनका हाथ भी हो सकता है। और इस पॉसिबिलिटी को इग्नोर करना भारत के लिए बहुत बड़ी गलती होगी। और थ्योरी ये है कि इस समय पर चाइना ने इंडिया के खिलाफ ये गेम इसलिए खेला है क्योंकि लोग ये बात मानने को तैयार ना हो, लेकिन ट्रंप के एक्शंस ने चाइना को सच में हर्ट किया है। अगर हम कुछ हार्ड फैक्ट्स को भी देखें तो चाइना की फैक्ट्री एक्टिविटी अप्रैल 2025 में 16 महीने के लोएस्ट लेवल पर आ गई है। यूएस कंपनी सिर्फ इंपोर्ट्स को पॉज नहीं कर रही है चाइना से, बल्कि वो अपनी सप्लाई चेन चाइना से हटाकर दूसरे देशों में ले जा रही है। एक बहुत प्रोमिनेंट एग्जांपल है कि एप्पल अपनी आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़े तादाद में इंडिया में शिफ्ट कर रहा है। इकोनॉमिक एनालिस्ट का मूड भी चाइना की तरफ काफी पेसिमिस्टिक हो रखा है। गोल्डमैन सैक्स कह रहा है कि चाइना का ग्रोथ 2025 में 4.5% रहेगा, जो कि चाइना के अपने 5% के टारगेट से नीचे है। नोमुरा कह रहा है कि 2.2% जीडीपी का डायरेक्ट नुकसान हो सकता है सिर्फ यूएस टैरिफ्स की वजह से चाइना को। यूरेशिया ग्रुप के डैन वैंग कह रहे हैं कि चाइना के यूएस एक्सपोर्ट्स आधे हो सकते हैं बेसिकली, यानी चाइना की 2% जीडीपी का डायरेक्ट हिट, जिसको संभालने के लिए कम से कम 2 ट्रिलियन युआन का स्टिमुलस पैकेज चाइना को लगाना पड़ेगा देश में। कई इकोनॉमिस्ट तो ये कह रहे हैं कि 5% नहीं बल्कि चाइना की ग्रोथ 3.5% तक गिर सकती है। और सबसे बड़ी बात,
ट्रम्प के जो ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैं अब सब कंट्रीज के लिए मोस्टली पॉज हो चुके हैं, सिर्फ चाइना को छोड़ के। मतलब ये एक सिस्टम रीसेट का सिग्नल है अमेरिका की तरफ से। भले ही ट्रम्प का तरीका बहुत क्रूड हो, बहुत केओटिक हो, लेकिन देखने से ये क्लियर है कि ट्रम्प का गोल भी क्लियर है। ट्रम्प का गोल है अमेरिका को चाइना से डीकपल करना। ट्रम्प का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर बार बार अटैक करना, WTO से विड्रॉ करने की धमकी देना और मल्टीलैटरल फोरम्स को बाईपास करना, ये सब कोई रैंडम रिएक्शन नहीं है। ये सब एक डीपर स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि ग्लोबल ट्रेड के रूल्स को ऐसे रीसेट किया जाए जिससे चाइना का अनफेयर मॉडल कंस्ट्रेन हो जाए। पिछले कई सालों से चाइना ने WTO का फुल नाजायज फायदा उठाया है, अपना एक्सपोर्ट इकोनॉमी ग्रो किया है, लेकिन अपनी डोमेस्टिक मार्केट को बाहर से शील्ड करके रखा हुआ है। ये एक बहुत एसिमेट्रिक एडवांटेज चाइना के लिए बना हुआ है, उसको अब ट्रम्प डायरेक्टली चैलेंज करना चाहता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक यूएस ऑफिशियल्स अब 70% देशों के साथ नेगोशिएशंस में लगे हुए हैं, जहां वो कह रहे हैं कि चाइना को मत अलाउ करो कि वो आपके थ्रू गुड्स को शिप करे। चाइनीज फर्म्स को अपने देश में बेस बनाने मत दो ताकि वो यूएस टैरिफ से बच सके, और चाइना के चीप इंडस्ट्रियल गुड्स को अपने इकोनॉमीज में अब्सॉर्ब मत करो। ट्रम्प का व्हाइट हाउस ये मानता है कि अगर ये 80% भी एग्जीक्यूट हो जाता है तो चाइना की इकोनॉमी जिस पे ऑलरेडी प्रेशर बना हुआ है वो और कोलैप्स करेगी। चाइना के ऊपर प्रेशर ये है कि चाइना इतना प्रोड्यूस करता है सामान कि उसकी अपनी पब्लिक उसको एब्सॉर्ब नहीं कर सकती, तो वो एक्सपोर्ट इकोनॉमी के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है, वो उसकी एक लाइफलाइन बनी हुई है। उसके ऊपर से रियल एस्टेट सेक्टर में चाइना में ऑलरेडी काफी क्राइसिस है, और इसी रियल एस्टेट सेक्टर में चाइना की मिडिल क्लास का मेजॉरिटी वेल्थ फंसा हुआ है। उसके साथ ही एक्सपोर्ट वॉल्यूम भी इतना ज्यादा है कि प्राइसेस गिरते जा रहे हैं। मतलब पूरा इकोनॉमी डिफ्लेशन लूप में एक तरह से फंसा हुआ है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सेकंड स्ट्रेट मंथ में गिरा है, मतलब कंज्यूमर्स खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं इस समय पर। प्रोड्यूसर प्राइसेस भी 29 कंसेक्यूटिव मंथ से नीचे गिर रहे हैं, व्हिच मींस इंडस्ट्रीज भी प्राइस कट करने पे मजबूर हो रही हैं। इसीलिए ये है इंटरेस्टिंग बात कि आप सोच रहे होंगे कि पिछले कुछ महीने से भाई चाइना जो है भारत की तरफ बड़ा फ्रेंडली होने की कोशिशें कर रहा है। भाई चलिए हम LAC से डीएस्केलेट कर लेते हैं, दोस्ती बढ़ाते हैं। यही रीजन है क्योंकि अमेरिका ने इस समय पर इनके अंडे पकड़े हुए हैं हाथ में। उसके ऊपर से ऑस्ट्रेलिया, जापान और साउथ कोरिया तो पहले से ही चाइना के साथ कोई भी ब्रॉड कोalition बनाने से मना कर चुके हैं अमेरिका के खिलाफ। वो ओपनली बोल रहे हैं कि उनको भैया चाइना पे भरोसा नहीं है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन अभी दे आर हेजिंग देयर बेट्स, बट ना फुली चाइना के साथ है ना फुली यूएस के साथ है। तो देखिए अल्टीमेटली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जिनका वन पार्टी रूल है चाइना के ऊपर, उनकी जो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी है वो सिर्फ चाइना के इकोनॉमिक ग्रोथ से जुड़ी हुई है। अगर चाइना की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस गड़बड़ाने लगती है तो शी जिनपिंग की कुर्सी भी डगमगाने लगेगी। इसीलिए चाइना को डर है कि दुनिया के देश अगर इंडिया को एक वायबल इकोनॉमिक ऑल्टरनेटिव के रूप में देखने लगेंगे तो ये चाइना के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। और मार्च में इंडिया का मार्केट थोड़ा रिबाउंड भी करने लगा। निफ्टी 50 ने 6.3% का मंथली जंप मारा है, विच इज पिछले 15 महीनों से हाईएस्ट राइज। सेंसेक्स भी 5.1% ऊपर गया है एक लॉन्ग नेगेटिव ट्रेंड के बाद। दूसरी तरफ चाइनीज मार्केट्स डाउन जा रहे हैं और वहां पर स्टेट को डायरेक्टली इंटरवीन करना पड़ रहा है इकोनॉमी को बचाने के लिए। तो चाइना की नजर में इंडिया एक वायबल कंपेटिटर है, और चाइना जैसे जो बुलीज होते हैं वो कभी भी किसी कंपेटिटर को जिंदा नहीं रहने देंगे, सरवाइव नहीं करने देंगे। तो ये लॉजिकल है कि कहीं ना कहीं ये जो पहलगाम में हुआ है उसके पीछे चाइना का कुछ ना कुछ हाथ हो। और इस तरह से रिलीजियस टारगेटिंग की गई है क्योंकि इंडिया को अपने ही फॉल्ट लाइंस पे डिवाइड किया जाए। इंडिया के अंदर जो 0.5 फ्रंट है वो एक्टिव हो जाए, जैसा कि हुआ है। वो हिंदुत्व को ब्लेम कर रहे हैं, हिंदूज को ब्लेम कर रहे हैं, मोदी को ब्लेम कर रहे हैं इन अटैक्स के लिए। भारत के ऊपर प्रेशर बनाया जाए, ना सिर्फ पाकिस्तान से बट इंटरनली और ग्लोबली भी, कि भैया वॉर करो, वॉर क्यों नहीं कर रहे, वॉर करो पाकिस्तान के ऊपर। इससे इंडिया का इकोनॉमिक मोमेंटम जो है उसको डिरेल किया जाए, इंडिया में इंस्टेबिलिटी इंजेक्ट की जाए, और जो ग्लोबल ऑप्टिमिज्म है अराउंड इंडिया उसको भी खत्म किया जाए। एक अनस्टेबल इंडिया जो पाकिस्तान के साथ वॉर में फंसा हुआ हो, जहां पे बांग्लादेश और चाइना भी इंटरफेयर कर रहे हो, वो ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि दुनिया की ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए भी बहुत खराब चीज होगी। एंड पीपल विल हैव टू कम बैक टू रिलाई ऑन चाइना इन दैट केस। और इस पूरे गेम में पाकिस्तानी आर्मी जो है वो एक बहुत ही एंथुसियास्टिक पार्टनर रहा है, क्योंकि देखिए पाकिस्तानी आर्मी खुद भी तो एक अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस फेस कर रहा है ना। इतना बड़ा क्राइसिस पाकिस्तान में हार्डली ही इंडिपेंडेंस के बाद उनके देखा गया है, या एटलीस्ट 1971 के बाद इतना बड़ा क्राइसिस शायद नहीं देखा गया है। पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत हमने देखी रखी है क्या हो रखी है इतने सालों से। इनके प्राइम मिनिस्टर के हाथ में आर्मी ने फेविकोल से कटोरा चिपका दिया, ये जहां भी जाता है इनके हाथ में कटोरा रहता है। ऊपर से आप देखिए इंटरनल इंस्टेबिलिटी कितनी हो रखी है पाकिस्तान में। बलोचिस्तान तो बेसिकली सेमी इंडिपेंडेंट हो रखा है। रोज के रोज बलोच जो है वो बिना लुब्रिकेंट के 20 से 25 पाकिस्तानी सोल्जर्स को पेल जाते हैं। यही हालत इनकी पाकिस्तानी तालिबान ने KPK में कर रखी है। पाकिस्तान के बड़े बड़े बहुत इन्फ्लुएंशियल लीडर्स बोल रहे हैं कि भैया KPK
और बलोचिस्तान जो है वो पाकिस्तानी आर्मी के लिए बेसिकली नो गो एरियाज बन चुके हैं। इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी खराब है इनकी कि PSL के जो मैच विनर्स है उनको पैसे के बजाय हेयर ड्रायर और शेविंग क्रीम दी जा रही है। तो इन सब चीजों से पाकिस्तानी का आर्मी की जो क्रेडिबिलिटी है लोगों की आंखों में, उसमें एक बहुत बड़ा डेंट पड़ा हुआ है। देखिए, पाकिस्तानी आर्मी की क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान में सिर्फ यही है कि देखिए हम ही आपको भारत से डिफेंड कर सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट से डिफेंड कर सकते हैं, हम ही हैं जो इकोनॉमी को बचा कर रख सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी उन दोनों फ्रंट पे बुरी तरह से फेल कर रही है। तो दे आर कंप्लीटली डेस्परेट टू फाइंड अ वे टू रीबिल्ड दैट क्रेडिबिलिटी। तो जब एक देश के पास खोने को कुछ होता नहीं है, जब वो डेस्परेट होते हैं, देन दे टेक एक्सट्रीमली रिस्की डिसीजंस लाइक दिस, लाइक टारगेटिंग सिविलियंस इन कश्मीर। और इसीलिए वो चाहते हैं कि इंडिया हमला करे, क्योंकि वो प्रिपेयर्ड है। हो सकता है चाइनीज आशीर्वाद भी उनको मिला हुआ है, चाइना ने उनको पूरा सपोर्ट देने का प्रॉमिस भी किया है कि आप हमला तो करने दो इंडिया को, ऐसा फंसाएंगे इंडिया को कि इंडिया भी याद रखेगा 7 पुश्तों तक। और इसीलिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें चाइना का हाथ है कहीं ना कहीं, इसीलिए आई बिलीव इंडिया नीड्स टू बी वेरी केयरफुल एंड वेरी स्मार्ट। देखिए, ताकत दिखाना जरूरी है, लेकिन सोच समझकर। भारत को एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रिस्पॉन्स पाकिस्तान को देना बेहद जरूरी है। भारत के हर एक सीनियर लीडर ने बोला है कि देंगे, तो आई एम श्योर सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इज बीइंग प्रिपेयर्ड। लेकिन ये सोच समझ कर देना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया को अमेरिका और इजराइल के एग्जाम्पल से सीखना चाहिए। 2001 में जब अमेरिका के साथ 9/11 के अटैक्स हुए थे, तब अमेरिका ने बिना कुछ सोचे समझे अफगानिस्तान में और इराक में चढ़ाई कर दी। उससे हुआ क्या? ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्होंने खर्चा किए, हजारों अपने सोल्जर्स को मरवा दिया। जो गोल था अफगानिस्तान में, इराक में, दोनों गोल्स में वो फेल हो गए। और अल्टीमेटली अमेरिका की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खोखली होगी ग्लोबल स्टेज पे। दुनिया में उनका इन्फ्लुएंस कम होने लगा इस वजह से, और वहां पर एक वैक्यूम बन गया, और उस वैक्यूम को आज चाइना फिल कर रहा है। अफगानिस्तान से निकलते वक्त यूएसए की जो बेइज्जती हुई वो हम सबने देखी है। इजराइल के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। अक्टूबर 7 के बाद उन्होंने एक ऑल आउट वॉर छेड़ दी गाजा में हमास के खिलाफ। अब वॉर शुरू तो कर दी, लेकिन अब 1.5 साल हो चुके हैं, हमास अभी तक खत्म नहीं हुआ है। गाजा में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है, और इजराइल की इंटरनेशनल इमेज बहुत ही खराब हो चुकी है इस समय पर। अमेरिका और यूरोप जैसे ट्रेडिशनल एलाइज भी अब डाइसी लग रहे हैं इजराइल के सपोर्ट में। इनफैक्ट गैलप सर्वे के मुताबिक अमेरिका, जहां पे हमेशा ओवरवेलमिंग सपोर्ट रहा है इजराइल के लिए, वहां भी अब अडल्ट्स में 50% से नीचे आ चुका है इजराइल के लिए सपोर्ट। तो इजराइल ने अपना पैसा, अपने रिसोर्सेज, अपना गुडविल काफी हद तक खो दिया है, और हमास का खात्मा भी नहीं हुआ है। यही चीज एग्जैक्टली मुझे लगता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और खासकर चाइना चाहता है कि भारत करे। वो चाहता है कि भारत एक इमोशनल डिसीजन ले। वो चाहता है कि भारत पाकिस्तान के साथ तुरंत जंग में घुस जाए और अपने रिसोर्सेज, अपने जवान और अपनी इंटरनेशनल गुडविल खो दे और अपनी इकोनॉमी बिठा दे। तभी चाइना एक दूसरे फ्रंट पे प्रेशर डालेगा और भारत को दो तरफ से घेरेगा, और वहां जो उनका तीसरा तटपुंजिया है बांग्लादेश, वो भी फिर उंगली करेगा भारत को। और इसीलिए मुझे लगता है कि एक लंबी और एक महंगी जंग से बेहतर है एक सोची समझी स्ट्रैटेजी, जो भारत ऑलरेडी कर रहा है। धीरे धीरे एक एनाकोंडा वाले सिस्टम से आप पाकिस्तान को इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली चोक करना शुरू कीजिए। क्योंकि देखिए, ये जो पाकिस्तान ने किया है, दिस इज अ वेरी लो रिस्क गैम्बल फॉर पाकिस्तानी आर्मी। पाकिस्तान को अच्छी तरह से पता है कि मोदी सरकार का स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन क्या है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जब होगी, इंडिया जवाब देगा। कन्वेंशनल वॉरफेयर में इंडिया का डिसाइसिव एज है। और अगर आपको प्रूफ चाहिए कि क्यों चाइना का हाथ हो सकता है इसके पीछे, तो आप देखिए चाइना के स्टेप्स रिसेंटली। यूएनएससी में हमेशा पाकिस्तान को शील्ड करता है, डिप्लोमेटिक स्टेज पे पाकिस्तान को विक्टिम बना के दिखाता है, इंडिया के डिप्लोमेटिक आइसोलेशन एफर्ट्स को सॉफ्टन करता है, इनडायरेक्टली हिंट कर रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की मदद करेंगे। चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट आया है कि वी फुली अंडरस्टैंड पाकिस्तान्स लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड सपोर्ट देम इन सेफगार्डिंग देयर सॉवरेनिटी। ऊपर से इंडियन एजेंसीज ने यह दिखाया है कि जिन आतंकियों ने अटैक किया था पहलगाम में, उनके पास हुआवेई के बैंड सैटेलाइट फोन्स थे और अल्ट्रासेट नाम के एनक्रिप्टेड चाइनीज कॉम्स डिवाइसेस थे, जो स्पेसिफिकली कस्टमाइज किए जाते हैं पाकिस्तानी आर्मी के लिए, ताकि वो इंडिया के मोबाइल टेक को बाईपास करके डायरेक्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल स्टेशन के थ्रू ऑपरेट कर सके अक्रॉस द बॉर्डर। और इसीलिए पाकिस्तान चाहता है कि इंडिया अभी के अभी अटैक करे, क्योंकि मोदी ने पिछले 2 बार भी यही किया था, तुरंत रिप्लाई किया था। और इस बार अगर इंडिया वही लिमिटेड स्ट्राइक स्ट्रेटजी यूज करेगा तो पाकिस्तान तैयार है, और चाइना, बांग्लादेश का सपोर्ट भी उनको इस समय मिला हुआ है। तो इट्स वेरी मच पॉसिबल कि पाकिस्तान ने एक ट्रैप लगाया हुआ है भारत के लिए, जिसमें एटलीस्ट अभी तक इंडिया नहीं फंसा है। और इंडिया ने कुछ बड़े इंटरेस्टिंग स्टेप्स लिए हैं इसके रिस्पॉन्स में। सबसे अनएक्सपेक्टेड मूव था कास्ट सेंसस का शॉक अनाउंसमेंट। एक तरफ तो मेरा दिमाग घूम गया टाइमिंग देख के कि यार, एक समय पे पूरा देश जब यूनाइटेड है तो आप कास्ट सेंसस अनाउंस कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? लेकिन इसकी एक एक्सटर्नैलिटी ये हुई है कि पब्लिक का अटेंशन जो है वो पाकिस्तान से हटके कास्ट सेंसस पे आ गया है। तो पब्लिक प्रेशर इस समय पे पाकिस्तान के अगेंस्ट रिस्पांस को लेकर थोड़ा कम हो गया है। इनफैक्ट ऑपोजिशन भी ऑफ गार्ड हो गई है। कांग्रेस तो इतना खुश हो गई कि देखिए बीजेपी ने कास्ट सेंसस बोल दिया, वो भी पाकिस्तान को भूल गए। और इस चक्कर में इंडिया ने अपने लिए थोड़ा सा टाइम और खरीद लिया है।
और इस वक्त देखिए पाकिस्तान पूरे सस्पेंस में, कॉन्स्टेंटली टेंशन में है कि भैया रिटेलिएशन कब आएगा, और उस टेंशन में अपने ही रिसोर्सेज वेस्ट कर रहा है। इंडिया ने अपना बिगेस्ट एडवांटेज अभी तक संभाल के रखा हुआ है, विच इज द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। रिटेलिएशन होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन तब जब पाकिस्तान एक्सपेक्ट नहीं करेगा तब होगा, एंड इंडिया कैन अफोर्ड टू वेट, बिकॉज देखिए चाइना और पाकिस्तान के ऊपर अभी बहुत प्रेशर बना हुआ है। चाइना के ऊपर ट्रंप की वजह से बहुत बड़ा इकोनॉमिक प्रेशर बना हुआ है। पाकिस्तान के ऊपर भैया अपने कर्मों की वजह से इतना बड़ा प्रेशर बना हुआ है। ऊपर से इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल कर दी है। पूरी दुनिया में इनको आइसोलेट करके रखा हुआ है। इकोनॉमिक कोलैप्स मोड में है। इंस्टेबिलिटी इज स्काई हाई विद बलोचिस्तान एंड केपी के। तो वो स्ट्रेटजी अभी भी इंडिया को कंटिन्यू करके रखना चाहिए कि आप इंडस का पानी डाइवर्ट करते रहिए। इससे धीरे धीरे देखिए इनकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है पूरा बर्बाद होने वाला है पंजाब में और सिंध में, और वहां पे पानी के ऊपर और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के ऊपर साला सिविल वॉर होने वाला है कुछ सालों में। ऊपर से इनके पेट पे एक और लात मारी है कि पाकिस्तान के जितने डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स और आर्टिस्ट हैं जो सब अपनी इंडियन ऑडियंस से पैसा कमाते थे, उनको भी ब्लॉक कर दिया गया है। बलोचिस्तान इज डूइंग व्हाट बलोचिस्तान डज। पाकिस्तानी तालिबान ने भी बम्बू किया हुआ है। इंडिया की अफगान तालिबान से अच्छी रिलेशनशिप है, और वहां पर भी वेस्टर्न साइड से 2 नदियों पे डैम बनाने की बातें हो रही है जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में जाती है, यानी पाकिस्तान के ऊपर पानी का और प्रेशर। अननोन मैन स्ट्रेटजी ऐसे ही कंटिन्यू रखनी चाहिए। बांग्लादेश भी याद रखिए काफी डिपेंड करता है इंडिया ट्रेड रूट्स पर, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी पर और इंडियन मार्केट पर। इंडिया को उनको भी बताना चाहिए कि चलिए भैया ये भी हम रिड्यूस कर देते हैं अपनी तरफ से, ताकि आप पे भी थोड़ा सा प्रेशर पड़े। तो आई थिंक व्हाट इंडिया इज ट्राइंग टू डू इज नॉट फॉल इनटू द ट्रैप जो चाइना ने और पाकिस्तान ने इनके लिए रचा हुआ है। उस चक्रव्यूह में अभी वो घुस नहीं रहे हैं, उल्टा वो पेशेंस से काम ले रहे हैं। वो देख रहे हैं कि चाइना के ऊपर प्रेशर बना हुआ है, वो देख रहे हैं पाकिस्तान की फटी पड़ी है कि आज आएगा इंडिया, कल आएगा इंडिया, कब आएगा इंडिया। तो बढ़िया है, प्रेशर बनाए रखिए, एंटिसिपेशन बनाए रखिए, पाकिस्तान के ऊपर इकोनॉमिक और सोशल कॉस्ट बनाते रहिए, और प्लान करके जब वो एक्सपेक्ट ना कर रहे हो तब हिट देम, हिट हार्ड, और इतनी जोर से मारो ये साले एक और इनका पीस टूट के अलग गिरे। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्यों लगता है कि अचानक से बांग्लादेश, टर्की ये सब पाकिस्तान के सपोर्ट में आ रहे हैं? चाइना ने भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जिसको देख के ये लगता है कि देखिए कहीं ना कहीं इन सालों का हाथ है। क्या लगता है आपको कि इंडिया को क्या तुरंत रिस्पॉन्ड करना चाहिए, और या फिर वेट करके एंटिसिपेशन में इनको रख के एक सही टाइम चुनकर स्ट्राइक करना चाहिए? आपको क्या लगता है? क्या आप मेरे थीसिस से अग्री करते हैं? क्या आप श्री मोहित तालुकदार के थीसिस से अग्री करते हैं? आपको क्या लगता है इंडिया का क्या बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी गाइस आपसे अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे, और आप सबको एक सकल प्रणाम।